बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया है। इस वक्त हिजानी कैफियत बरपा है। एक खबर है अपारा और GHQ से और दूसरी खबर का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और ये दोनों बहुत बड़े फैसले हैं और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इमरान खान के मुस्तकबिल पर बहुत गहरा असर डालने वाले हैं। अब ये दो बड़ी खबरें कौन सी हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये नया दौर का आगाज है और बिल आखिर लेफ्टिनेंट जनरल DGISI भी हैं नदीम अंजुम साहब, जो टिल फर्दर ऑर्डर गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो एक्सटेंशन पर काम कर रहे थे। आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं और एक नए DGISI आए हैं। अब ये नए DGISI कौन है और जनाब इनका नाम क्या है और फिर इनकी एक्सपर्टीज़ पर बात करेंगे और इनके आने से किस तरह से पाकिस्तान के पावर पॉलिटिक्स तब्दील हो सकती है, इनके आने से क्या गहरा असर पड़ सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ख़तरनाक खेल शुरू हो रहा है या फिर उनके लिए ये एक नए दौर का आगाज़ है। ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूँगा। और फिर दूसरी खबर कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। आज उनको जजिस ने अपने हिसार में ले लिया है। जजिस ने आज उनको घेर लिया है और उनके परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। 8 जजिस का तफसीली फैसला जिसने इस वक्त काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन पर जो है वो कांटा लगा दिया है तो कहना गलत नहीं होगा। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त गेम क्या डाली जा रही है? गेम ये डाली जा रही थी कि किसी ना किसी तरीके से काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। वो एक वाक़या है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब भी अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे तो वो उन्होंने पूछा कि या अल्लाह तुम हंसते नहीं हो? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं उस वक्त हंसता हूँ, मैं बिल्कुल हंसता हूँ और मैं उस वक्त हंसता हूँ कि जब पूरी दुनिया ये काम कर रही है कि हम उससे ये चीज़ छीन लेंगे या उसको ये चीज़ दे देंगे, लेकिन मैंने फैसला उसके बरक्स कर लेता हूँ और पूरी दुनिया उसके खिलाफ जाकर खड़ी हो जाती है। तो उस वक्त मैं हंसता हूँ कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन आपके पास ताकत नहीं है। तो ये मिसाल जो है वो आज पाकिस्तान के मौजूदा दौर पर इम्प्लीमेंट होती है कि जब पूरी दुनिया, पूरा निज़ाम वो काजी की एक्सटेंशन के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है, लेकिन काजी फायद ईसा का जाना ठहर चुका है, घी का जाना ठहर चुका है, तो आप सर धड़ की बाजी भी लगा लें तो आप अपने इस अमल के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। जनाब 8-5 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये 12 जजेस, फुल कोर्ट का फैसला आया 13 जजेस का, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में था कि PTI एक सियासी जमात है और उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। 8 जजेस ने जो है वो इस पर इस हक में फैसला दिया। टेक्निकली 11-2 का फैसला था और 2 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। और अब मामला ये बना है कि फिर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं थी, वेट किया जा रहा था किसी ना किसी तरीके से गेम डाल दी जाए, शायद जजिस में अपना तफसीली फैसला जारी कर दें तो हम रिव्यू पिटीशन में चले जाएंगे और हम फिर जजिस को मैनेज कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो नहीं हो सका कि जजिस जो है वो इनसे मैनेज नहीं हो रहे थे। फिर हुआ ये कि आज 3-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि वजाहत मांगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें ये वजाहत करें कि हम किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दें, इनका तो पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने खत लिखा और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी पोजीशन नहीं है, उनको पार्टी पोजीशन से निकाल दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्टी तस्लीम कर लिया और यहाँ से PTI के जो 41 MNAs उनको आज़ाद करार दिया गया। उनकी मखसूस नशिस्तें छीन कर हुकूमत को देने की तैयारियां की जा रही थी कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को 2/3 मिल जाए और काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन दे दी जाए और बाकी तमाम तर काम कर लिए जाए, आईनी पैकेज जो है उसको मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। और फिर काजी फायद ईसा साहब ने 8 जजिस से जो है वो जो वजाहत जारी की इलेक्शन कमीशन को, 8 जजिस ने उनसे 9 सवालात जो है वो पूछ लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजिस ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के डिप्टी रजिस्ट्रार की नोट पर उठाए गए
9 सवालात के जवाबात भी दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के हुक्म पर वजाहत की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा था जो हुक्मनामे के जरिए वाज़ेह किया। इसके लिए तमाम फ्रीकैन को नोटिस की जरूरत नहीं होती। जिन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें समझा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी फ्रीकैन को नोटिस आप जारी करें या ना करें इसकी जरूरत नहीं है। ये 8 जजेस ने इसका जो है वो फैसला लिख दिया है। अब काजी फायद ईसा के पल्ले क्या रह गया कि उनके जरिए से ये बात कर रहे हैं कि जनाब इसकी तो नोटिस की जरूरत नहीं है, हमने जो वजाहत दी है इलेक्शन कमीशन को ये पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा था, हमने समझा दिया है, तो दैट्स इनफ। इसमें किसी को हम सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दें या ना दें इसमें कोई मामला जो है वो नहीं। एक चीज तो ये हुई। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो हक में फैसला दिया गया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका तफसीली फैसला जो है वो जनाब जारी कर दिया है। वो 70 सफ़हात का फैसला है। ये सारी नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली एक बड़े अहम वक्त के ऊपर ये फैसला जारी किया है और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को आज घेर लिया गया है और फिर उनकी एक्सटेंशन को ब्रेक लग गई है और 8 जजेस ने इसको किस तरह से उनके परखच्चे उड़ा कर रखती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रहा था, एन मौके पर 8 जजेस ने अपना तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। अब इसके बाद हुकूमत रिव्यू पिटीशन में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन ये जब जो है वो ये मामला किया गया कि जब काजी फायद ईसा की जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तकरीबन 30 दिन बाकी और ये मामला जाता जाएगा और काजी साहब जो है घर चले जाएंगे, आईनी पैकेज मंजूर नहीं हो पाएगा और जब तक रिव्यू पिटीशन पड़ी रहेगी आईनी पैकेज को आप मंजूर नहीं कर सकते। अब हुकूमत जो है वो पीछे खाई या आगे कुआं है, वो बिल्कुल मंझधार के अंदर फंस गई है। अब हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करें। ये बेसिकली एक 8 जजेस ने जो है वो आज परखच्चे उड़ाए हैं। तफसीली फैसला जो आज जारी हुआ है उसमें बड़ा अहम बात यह है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो फैसला आया उसमें जस्टिस मंसूर इरशाद साहब ने तफसीली फैसले में तहरीर किया कि इलेक्शन कमीशन रवां बर्स फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार नाकामी उनको करार दे दिया गया है। तफसीली फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। फैसले में कहा गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तहरीक इंसाफ से पहले दरखास्त क्यों नहीं दायर करवाई गई और पहले ही रिलीफ क्यों दे दिया गया। फैसले के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ा से मुख्तलिफ होता है। फैसले के मुताबिक ये अवाम के वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ का आइनी फरीज़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसले में जजों ने लिखा, उन्होंने ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले के मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा था कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। और तहरीर फैसले में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की अब कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रही है और इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामन और हुकूमत का चौथा सतून है और इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है वो किरदार 8 फरवरी के इलेक्शन में अदा नहीं किया और कमीशन को जमहूरी असूलों और इंतखाबी अमल की सालिमत को बरकरार रखना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इंतखाबात सही मानों में अवाम की मर्जी की अक्कासी करें। ये आज जजेस ने किस तरह से इलेक्शन कमीशन को लताड़ के रखती है। अब इलेक्शन कमीशन जो वादात डालने की कोशिश कर रहा था, जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और फिर स्पीकर कौमी असम्बली जहाज सादिक खतूत लिख रहे थे कि हमें जनाब मखसूस नशिस्तें मिल जाएं ताकि हम जो है वो आइनी पैकेज मंजूर करवा लें। आज इलेक्शन कमीशन को बड़ा वाज़ेह कर दिया 8 जजेस ने कि अगर आप हमारा फैसला तस्लीम नहीं करेंगे तो आइन का आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है और आपको आपके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो तफसीली फैसले के अंदर 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट लिखा था इस फैसले के खिलाफ, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट लिखा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब तो वो जज हैं जिनको काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ले लिया है और जस्टिस नईम अख्तर को वहाँ से निकाल दिया है। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये गेम क्या डल रही थी। और इन 2 जजेस ने इस फैसले के खिलाफ जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा और उस पर 8 जजेस ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और लिखा कि फादिल जजेस ने 12 जुलाई के अक्सरती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन का इख्तलाफी नोट पढ़कर हमें अफसोस हुआ और 2
दो मुअत्तिज़ जजेस ने कहा कि 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं, और दो जजेस ने इलेक्शन कमीशन के 8 अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल दरामद न करने की ऑब्जर्वेशन दी, और दो जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया वो उस पर जो है वो मुनासिब नहीं था, और साथ ही जजेस बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। अब इन दो जजेस ने 8 जजेस के बारे में जो राय दी थी कि समझ नहीं आ रहा कि 8 जजेस जो है अपना तफसीली फैसला क्यों जारी नहीं कर रहे, और आज 8 जजेस ये कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे। कानूनी मामलात पे हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है, और फैसले में करार दिया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, और सियासी जमात को इंतखाबी निशानदान देना सियासी जमात की इलेक्शन लड़ने के हक को मुतासर नहीं करता, और सियासी जमात को इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। और हम 8 जजेस रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात पे एक दूसरे से मुत्तफिक थे, और पीटीआई और उसके उम्मीदवार ने उनकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा, और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों पर भी नुकसान उठाना पड़ा है। तो लिहाजा ये आज बड़ा वाज़ेह और बड़ा अहम किस्म का 70 सफ़हात पर इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपना तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन की मंजी ठोक दी है, काजी की मंजी ठोक दी है, अपने 2 जजेस को उन्होंने जवाब दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी वजाहत की कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ क्यों दिया। उसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे कि जनाब नोटिफाई कर दें इनको आज। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले पर अमल दरामद करता है या नहीं करता, और अक्सरियती फैसले को उर्दू ज़बान में भी जारी करने का आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है, और हिदायत की है कि उर्दू तर्जमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। आज काजी फायद ईसा की सांसें उखड़ गई हैं, आज इलेक्शन कमीशन की सांसें उखड़ गई हैं, और काजी साहब घर जा रहे हैं। इट मीन्स के शहबाज शरीफ का सर्वाइवल करना काजी के बगैर बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि लोग मार्शल तक भी जा सकते हैं। काजी को वहां पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना ही बनाना है, मुल्क में जो मर्जी हालात बन जाएं, यानी कि इस कदर जो है वो ये हुकूमत घबराई हुई है, डरी हुई है। अब आ जाएं कि जनाब एक नए दौर का आगाज़ है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की रिटायरमेंट के हवाले से आपको 3 दिन मैंने पहले आपको बताया था कि जनाब घर जा रहे हैं, इनकी बेटी की शादी की तकरीबात हो रही हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे, और एक नए DGISI आ रहे हैं। और फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा साहब जो हैं वो भी घर जा रहे हैं, अब उनकी पोस्टिंग हो रही है बलूचिस्तान में, उनकी जगह एक और नए जो है वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके साथ कादी साहब बड़े कंफर्टेबल थे काम करने के हवाले से, अब ये भी जा रहे हैं, और नए DGISI आ रहे हैं। तो क्या कादी साहब भी घर जा रहे हैं? तो डेफिनेटली कादी साहब भी घर जा रहे हैं। अब नए DGISI के हवाले से खबर आपके सामने मैं रख देता हूँ कि आज लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब, इसका नाम मैंने आपको 4 दिन पहले बता दिया था कि मोहम्मद आसिम मलिक साहब जो हैं वो आज जो हैं वो DGISI बनने जा रहे हैं, और 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। और हमारी इस खबर की तस्दीक हो गई है, जो मैंने 4 दिन पहले आपको दी थी, आप उसको जाकर सुन भी सकते हैं, आज भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। और ISPR ने जो है उसके ऊपर प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब अपने कोर्स में एजादी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटा भी तैनात रह चुके हैं, और ये 11 वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट रहे हैं। तो लिहाजा आज जो है वो इनको नदीम अंजुम साहब को हटाकर आसिम मलिक साहब जो है इनको DGISI अपॉइंट कर दिया गया है। 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अब ये नए दौर का आगाज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा आपको वाज़ेह कर दूं कि पॉलिसीज़ वही होती हैं जो एक शख्स चलाता है तो वही पॉलिसीज़ बनाता है। ये आने जानियाँ तो जो हैं वो लगी रहती हैं, फेसेस तब्दील होते रहते हैं, पॉलिसीज़ जो है वो एक इदारे का एक ही शख्स बनाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर आप ये कह लें कि इनके आने से अच्छे वक्त का आगाज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस रंगा अपने लाजमी हलक नया लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।